के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अब ये युग सार का आ गया है। सार माने होता है संक्षिप्त कथन। जो ही चीज पहले विस्तार से कही गई है उसे हम संक्षेप में प्रस्तुत कर दें, क्योंकि दुनिया की दौड़ बहुत तेज हो गई है। इस तेज दौड़ वाली दुनिया में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे पूरा बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रंथों को पढ़ें। बड़े बड़े ग्रंथों को देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं होती है उन्हें हाथ लगाने की। ऐसे लोगों के लिए उन्हें उन्हीं चीज़ों में, जैसे वचनामृत जो छपे गुरुदेव श्री के, वे सब प्रवचनों में से ही निकाल के छापे गए। तो वे भी एक तरह से सारे ही थे ना, तो पूरे प्रवचन नहीं थे और उन्हीं के अंश छापे गए थे। अब फिर भी सार में सार, अब क्या करें, वो भी इतने बड़े बड़े हो गए। मैंने उदाहरण दिया था लक्ष्यदान कौमदी का। अपने न्याय शास्त्र में ऐसा हुआ है, ग्रंथों की टीकाएं लिखने की परंपरा से तो सारी दुनिया परिचित है कि भाई तत्वार्थ सूत्र लिखा गया तो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं सर्वार्थ सिद्धि, फिर राजवार्तिक, फिर श्लोक वार्तिक, ये सब लिखे गए। तो इस शैली से हम परिचित हैं। ये दूसरी शैली, ये सार वाली शैली, मोक्ष में प्रकाशक का सार, समय सार का सार, ये सार वाली शैली का उदय कहाँ से हुआ? मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ वे अपना माथा मारे, पूछूंगा नहीं। ये कोई हमने नई पैदा की है किसी ने, ऐसा नहीं है। उसे पढ़ो, परीक्षा मुख सूत्र को। परीक्षा मुख तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है और परीक्षा मुख सूत्र न्याय का सूत्र ग्रंथ है। लेकिन वो खुद ही लिखते हैं, अकलंक बचोम्भोदो एन धीमता। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अकलंक के वचनों को, वचन रूपी समुद्रों को मथ कर उसमें का जो सार निकाल कर ये परीक्षा मुख सूत्र बनाया है, उस माणिक्य नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो माणिक्य नंदिने। अब तो याद आ गया होगा कहाँ का ये छंद है। हाँ, प्रमेय रत्नमाला अनंतवीर आचार्य की परीक्षा मुख सूत्र की टीका है। जैसी टीका तत्वार्थ सूत्र की पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि है वैसी, और जैसे अकलिंग देव का राजवार्तिक है वैसी उसी परीक्षा मुख की टीका प्रभाचंद्र की प्रमेय कमल मार्तंड है, उसी स्टाइल की। और वो कहते हैं अनंतवीर कि मैं उस माणिक्य नंदी माने परीक्षा मुख सूत्र के बनाने वाले, मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ जिसने अकलंक के वचन रूपी समुद्र को मंथन करके उसमें से जो मणियाँ निकाली, माणिक्य निकाले और परीक्षा मुख सूत्र बनाया, उसमें ये उस माणिक्य नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी ये परंपरा परीक्षा मुख सूत्र से शुरू हुई, और भी पीछे जा सकते हैं अपन खोज करेंगे तो। ये आप लोग जानते हो, आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, जान लें तो अच्छी बात है। न्याय शास्त्र के इस आरंभकर्ता जो आचार्य हैं वो समंतभद्र हैं, और न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने वाले जो आचार्य हैं प्रतिष्ठापक आचार्य। प्रतिष्ठापक माने उसको उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी तो उसे प्रतिष्ठित किया,
प्रतिष्ठित करने से मूर्ति पूज्य हो जाती है ना, वो काम किया अकलंक देव ने 8वीं शताब्दी में। पहले दूसरी शताब्दी में किया था समंतभद्र ने, फिर 8वीं में वो बीच में भी हुआ होगा, लेकिन अकलंक देव ने उसे स्थापित कर दिया। फिर उसे टॉप पर पहुंचाने का काम किया आचार्य विद्यानंद ने। कौन विद्यानंद? अष्टश्री के कर्ता, श्लोक वार्तिक के कर्ता। तो न्याय के 3 आचार्य हैं। कौन कौन? समंतभद्र, अकलंक और विद्यानंदी। माणिक्य नंदी ने तो जब वो अकलंक का बहुत विस्तार से चीज आ गई ना, तो उसका संक्षिप्तीकरण किया, और फिर लोगों ने कहा बहुत ही संक्षिप्त हो गया, तो फिर उस पर टीकाएं शुरू हो गई। क्या? तो टीकाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, दुर्भावना से करना बुरी बात है। उस चीज को प्रकाशित करना वो तो अच्छी चीज है, समझे ना। तो इस तरह से ये परंपरा हमेशा चलती रही है, ये कोई अद्भुत नहीं है। ये जिस तरह के श्रोता होते हैं उन तरह से श्रोताओं की उपयोगिता के लिए ये आवश्यक है, ख्याल में है ना। और ये इस प्रक्रिया का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी ये काम करता है तो उसने विषय बार कर दिए, अब आप कहाँ जाएंगे? क्यों? आप कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? जो जो विषय बहुत चर्चित होते हैं उन विषयों पर स्वामी जी ने क्या कहा है उसको उद्धृत करके हमें सहजता से उपलब्ध करा देना, ये बहुत बड़ा योगदान है। मेरे से बहुत लोग कई दफ़े कहते हैं कि आप एक सुपर प्रकाशक पर एक किताब लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। ये हमने ज़बरदस्ती उसे इतना तूल दे के बना दिया है, और जहाँ जहाँ हमने साहित्य लिखा है वो ऐसा स्थान जहाँ ज़रूरत है वो आ गई है। क्या? और ये आगे की पीढ़ी यदि ज़रूरत समझेगी तो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृतों को सुपर प्रकाशक के बारे में उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ कहे निकाल के प्रस्तुत कर देगी, हैं? और किसी दूसरे को महसूस होगी तो वो हमारे साहित्य में से निकाल के सुपर प्रकाशक के बोल निकाल के एक अलग कर देगा। क्या? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब उसकी इतनी आवश्यकता महसूस होगी जगत को तो जगत ऐसा काम करेगा। हमें अभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, इसलिए हमको जरूर विकल्प नहीं आता कि इस पर ऐसा कोई काम किया जाए। तो इन परंपराओं का स्वागत करना चाहिए, और गुरुदेव श्री जिन जिन माध्यमों से अधिकतम लोगों के पास पहुँचे उस हरेक माध्यम का हमें स्वागत करना चाहिए। अभी अपना प्रकरण चल रहा है ये जो अपन पाठ करते हैं ना, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा शुरू की थी, तो पहले के 2 दिन में मैंने जहाँ से गाथाएं शुरू की थी, कहाँ से की थी, 84-85 हैं, तो उसके पहले की 69 गाथा से लेके वहाँ तक का सार बताया था, और फिर अपन ने आगे बात शुरू करी है। और रोजाना पाठ कराने का उद्देश्य ये है जब वो सारी विषय वस्तु 69वीं गाथा से और यहाँ तक कि आपके दिमाग में एक दफ़े रिपीट हो जाए। अत्यंत सरल भाषा में वो बात पूरी आई है, और जो आदमी उसको ध्यान से सुनेगा और पढ़ेगा उसको हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बात चल रही है, उसके ख्याल में अवश्य आ जाएगी। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो पाठ हो रहा होगा पर बाद में चलेंगे, और पाठ जब हो रहा हो तब भी उसे बहुत उपयोग लगा करके सुनना चाहिए। तो हमको रोजाना फिर वहाँ से बात शुरू नहीं करनी पड़े। क्या कह रही अपन ने अपना क्या क्या निकल गया और क्या क्या बात आ रही है। अभी अपन गाथा नंबर 89
नवासी वो क्या बोलेंगे 79 नवासीवीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अत्यंत सरल भाषा में कहा गया है कि उपमोह इत उपयोग के परिणाम 3 अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान है। इस गाथा का सामान्य अर्थ अपन ने कल किया था और शायद टीका भी पड़ी थी। अब उस पर गुरुदेव श्री का कोटेशन और उसके बाद मैंने जो सार निकाल करके एक पेज में प्रस्तुत किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इस गाथा में क्या कहा है। अब आपके पास एक किताब जिसके पास हो वो निकाल सकता है, नहीं तो वो पढ़ना स्वाध्याय का। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से ही मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम भाव पाया जाता है, किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। अतः आत्मा में स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। इसके बाद स्फटिक मणि के उदाहरण से यह समझाया गया है कि यह आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शनादि रूप परिणमित हो रहा है। देखो आचार्य की बहुत संकट में है एक तरीके से। मैंने कल भी थोड़ी चर्चा की थी इस पर कि यहाँ तो अब वो रागादिक हैं, अब आत्मा के कहते हैं कि पुद्गल के कहते हैं। पुद्गल के कहते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाता है, जो महा अज्ञान है। और आत्मा के करते हैं तो फिर वो आत्मा उनका करता है तो आत्मा को भोगता होनी चाहिए। फिर किसी ने कह दिया कब से के क्या कि कब से का सवाल ही नहीं होता है, अनादि से है। अनादि से एक कहने का अर्थ उनका ये है कि वो कर्म ने किए, इसका उसके विरुद्ध कुछ तर्क लाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि स्वभाव नहीं है इसलिए कर्म के उदय से हुए। कर्म चाहे ऐसा कह दो कर्म को श्रेय नहीं देना चाहते हैं, और चाहे ऐसा कह दो कि अपने अपराध को कर्म के नाम नहीं मरना चाहते हैं। श्रेय तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छे काम का होता है श्रेय तो, क्यों? श्रेय तो अच्छे काम का होता है, बुरे काम का तो श्रेय होता नहीं। ये काम तो बुरे हैं इसलिए श्रेय का तो सवाल नहीं है, है? लेकिन अब उन कर्म के नाम पे मर के स्वयं सुखछंद नहीं होना चाहते। और जैसे ज्ञान का परिणमन का कर्ता आत्मा है, ऐसे ही राग के परिणमन का कर्ता आत्मा है, ये भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो उसको दुख कारक हैं, दुख के रूप में फलते हैं। यदि वो स्वभाव होता तो वो दुख का कारण कभी नहीं होता है। स्वभाव तो सुख का कारण होता है। मैंने पहले 12 भावनाएं लिखी थी जो खो गई हैं, और जिनकी पंक्तियां कुछ मुझे याद हैं। उसमें एक पंक्ति मैंने लिखी थी कि अनित्य भावना को जब हम भाते हैं, ये लिखी करीब 57-58 में, जब मेरा भोपाल में ऑपरेशन हुआ था ना अपेंडिक्स का, तब मैंने झंडा के मंदिर में बैठ के लिखी थी वो पंक्तियाँ भोपाल में कि भाई तुम कहते हो कि अनित्यता कि चिंतन में हम रोते ही रोते हैं, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने लिखा था कि भैया अनित्यता तो वस्तु का स्वभाव है। हम भी कमजोर पड़ गए। नित्य 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 कहते कहते अनित्यता भी वस्तु का स्वभाव है, हम इसको भूल गए। क्यों भगवान जी? कौन कहता है छाती ठोक के कि अनित्यता वस्तु का स्वभाव है? लेकिन मेरे दिमाग में ये प्रश्न उस दिन खड़ा हुआ था। मैंने लिखा था जब अनित्यता वस्तु धर्म है क्यों कर दुख कर हो सकती? जो वस्तु का धर्म है तो दुख कर कैसे हो सकती है? और जब स्वभाव ही दुख कर हो, सुखमयी कौन सी हो सकती? जब स्वभाव ही दुख का कारण होगा तो ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो सुख का कारण होगी? फिर
और फिर बहुत छंद लिखे थे, कम से कम 20 छंद। और उनमें ये था कि यदि बेटा आत्मा का अनित्य स्वभाव नहीं होता तो तुम अनंत काल तक निगोद में ही सड़ते रहते। ये तुम अनित्यता की महिमा से निकले हो, ये परिणमन स्वभाव है ना जो आत्मा का, उसकी वजह से निगोद से निकले हो। यदि हम अनाद से ही सर्वथा नित्य होते तो जहां जैसे होते वैसे ही होते। अनादि से मोक्ष तो है नहीं, अनादि से तो संसार है, तो संसार में ही होते। ये तो उस परिणमन स्वभाव से की वजह से ये हुआ है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो उस परिणमन स्वभाव को देना चाहिए जिसके पीछे हम सब मुमुक्षु डंडा लेके पड़े हैं। मैं तो नित्य अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत, कभी ना परिवर्तन होने वाला, कभी ना परिवर्तन होला। ये देवसास गुरु की पूजन है जो सन 56 में मैंने लिखी थी। उसमें एक पंक्ति आती है कि वो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो ये जब अपन ने उसमें रखी तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये पंक्ति आप हटा दो, तो ये सारी समाज इसको अपना लेगी। ये पंक्ति इतनी खतरनाक है कि इससे बहुत प्रतिबंध इस पर लग जाता है, क्योंकि लोगों को ये स्वीकार नहीं है चित्त से। तो एक दफा मैंने प्रयास किया भी था, और प्रयास करने में बदले में दूसरी पंक्ति बनाई थी अध्यात्म। वो कौन सी है, याद है? ये जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। ये जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। ये जगत तो परिणमनशील है, ये बदलता नहीं है, ऐसा केवल ज्ञानी ने गाया है, नहीं लिखा था। परिणमनशीलता भी हमारे विरुद्ध नहीं है। क्या अब ये उन रागादिक का कर्ता कौन है? सुरेश, अब यहाँ पर आचार्य ये कहना चाहते हैं कि आत्मा है, इसलिए संकट खड़ा हो रहा है और मुमुक्षुओं को भी हो रहा है कि हम तो ये बिल्कुल इनका करता नहीं है, करता नहीं है। और शुरू से ही प्रतिज्ञा करे आए हैं, कौन सी? एको करता चिदेह में कर्म को पादयोमी इत्यज्ञानाम समितिमभिता करती कर्म प्रवृत्ति। मंगलाचरण का कलश, एक आत्मा है कर्ता और क्रोधादिक मेरे कर्म हैं अज्ञानियों की, अनादिकाल की ये अज्ञानमय प्रवृत्ति है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादिकाल से है, ये अज्ञान है अज्ञानियों की। अज्ञानम माने ज्ञानियों की नहीं है। ज्ञानियों के जो राग आदि होते हैं उनका कर्ता आत्मा नहीं होता है, कर्ता होता नहीं। मगर आचार्य गुरुदेव की भाषा कहेंगे कर्ता बनता नहीं है कि अच्छा हम कर रहे हैं और हम बने नहीं, बस खत्म। हमने तुम्हें एक चांटा मारा और कहेंगे हम तुमको चांटा मारने की क्रिया के करता नहीं। क्यों? तो हम उसकी सजा से बच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जिनका अकर्ता हम कह रहे हैं वे रागादि उसके हैं ही नहीं, और जिन रागादि का कर्ता वो है, उन जिन रागादि रूप वो परिणमित होता है श्रद्धा की दृष्टि में, वो उसको हम गिनते ही नहीं कि कुछ होगा। ये गिनते नहीं का क्या मतलब है? आप लोग गेहूं खरीद के और फिर स्टोर में रख देते हैं, और फिर भाव बढ़ते हैं तो जब अच्छा भाव मिलता है तब बेचते हैं। क्यों सुरेश जी, आप यही करते हैं ना? तो मैं पूछता हूँ कि जब उसने स्टोर रूम में आपने रखी, मुनाफा तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज से ही घाटा शुरू हो गया। ये कोई नहीं, ये व्यापारियों की समझ में नहीं आएगा। वो पंडित हुकुमचंद को बुलाना पड़ेगा। उसी दिन से उस वेयर हाउस का किराया शुरू हो गया। क्यों? पैसे का ब्याज शुरू हो गया। क्यों? ये घाटा है क्या? नहीं है। और उसी वक्त उससे क्या रोजाना चूहे जा जाकर उसमें से
अनाज खाते हैं तो एक्चुअल दाने भी कम हो रहे हैं। तो ये घाटे का ही काम है। असलियत में तो उतने दाने चूहे खा गए, वो अनाज कम हो ही गया। वो ब्याज में आज तुम नहीं गिनो तो भी, क्यों? तो भी हमें तो मुनाफा हुआ, क्योंकि इसको हम घाटा में गिनते ही नहीं। हम जिस दिन भरते हैं तो हमने ये 15,100 रुपया कुंटल के भाव से लिया तो 1700 गिनते हैं। इतना भाड़ा लगेगा, इतना ब्याज लगेगा, इतना चूहा खा ले जाएंगे। वो उसे काट के हम 1700 समझते हैं, और जब बाजार में भाव 200 2000 का होता है तब हम समझते हैं 300 का मुनाफा हुआ। हम वो मुनाफा घाटा गिनते ही नहीं है ना। एक दृष्टि तुम्हारे नहीं गिनने से क्या होता है, देश में गेहूं तो कम हुआ, जितना दाना हम चूहे खा गए ना, उतना गेहूं कम हुआ क्या नहीं हुआ? तो जैसे लोक में भी उस घाटे को घाटा नहीं गिना जाता, वो तो प्रोसीजर है, वो तो हो गई, उससे हम बच ही नहीं सकते। आज खरीदें और आज ही बेचें तो गारंटी से घाटे में जाने वाला है क्या नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम श्रद्धा व्यापारी है। वो जो चारित्र मोह संबंधी राग फाग होता है वो उतना है जितना चूहा गेहूं खा जाते हैं। वो चूहों के खाने से देश में कंगाली नहीं आती, तो चूहों के खाने की वजह से देश में भुखमरी नहीं फैलती। ये तो हर साल ही खाते हैं, उसकी कीमत उतनी है जिसे हम गिनते नहीं हैं। ये तो मैंने फाइनल रिजल्ट आपको बता दिया। आचार्य तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब वो आचार्य यहाँ कहते हैं भैया कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, 3 नाम दिए उनने उनके। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। उनने मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार तो नहीं कहा, तो मिथ्यात्व में मिथ्या आ गया ना तीनों। तो कहते 3 परिणाम हैं मोहजुत्तस्य। मोहजुत्तस्य माने दर्शन मोह से युक्त। क्या? दर्शन मोह से युक्त ये जो 3 परिणाम हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के, ये अनादि से ही इस जीव को हैं। ये नहीं कहा कि ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से हुए हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है कि है जहाँ वे पहुँचना चाहते हैं, ये कहेंगे तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हम डॉक्टरों से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हमको जो हार्ट की बीमारी भई है, तो ये बीमारी हुई कौन सी गलती से है? तो हमें किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत घी खाया, ये नहीं कहा कि तुमने मीठा खाया, ये नहीं कहा कि तुमने बहुत दौड़ धूप करी, ये नहीं कहा कि तुमने बहुत चिंता करी। तुमको कहा होगा, हमको नहीं कहा। तो आप क्यों पूछते हैं? बस हो गया, हमने दवाई बता दी, इलाज बता दी, करो, झगड़ा खत्म। हम इसलिए पूछते हैं कि हमारी गलती से हुआ हो तो हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें, इसलिए हम पूछते हैं। बताना पड़ेगा आपको कि आपने कोई गलती नहीं की। तो फिर हमें क्यों हुआ कि ये बाई बर्थ, ये किसी क्या बोलते हैं, जेनेटिक, हेरिडिटी, वंशानुगत है, वहाँ से आई है। इसलिए आप कोई अंदर से वो मत करो कि आपने गलती की है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरा अमेरिका में वो पहले से वो हुआ ना ऑपरेशन, वो डला स्टेंट, तो हम वहीं थे। तो अपने घर से खाना आता था तो ऐसी मूंग की दाल ऐसे ऐसे कुछ आता था जैसे अपन खाते हैं, बिल्कुल बिना मिर्ची का, बिना उसका, जैसे सब। तो डॉक्टर आया तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब वो खान पान का कुछ परहेज क्या जो आप बता दीजिए।
ये खाते हो आप? हाँ यही खाते हैं। कि 12 मासी के? हाँ 12 मासी। कि क्या बताएं, क्या बताएं? और बाई से बोले कि इन्हें कुछ खिलाओ। रूखे ही जिंदा रखोगे क्या? कि वो पकोड़े मकोड़े ये सब इन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाना। वो अरविंद भाई मेहता ने कहा, ये जो मंदिर है ना श्वेतांबर मंदिर यहाँ विरायतन में, ये उनने बनाया है, उनके पिताजी वगैरह का योगदान है उसमें। वो बोला इन्हें कुछ खिलाना। फिर हम बहुत पीछे पड़े तो अपने भयानी है ना, विपिन भाई भयानी, भारती बहन भयानी, तो उनने क्या किया कि हम उसको बुलाते हैं, किसको? डाइटिशियन को। तो उनने डाइटिशियन को बुलाया। वो डाइटिशियन को बुला करके हमारी डाइट नक्की कराएंगे, कितना खा सकते, क्या क्या खा सकते। तो जो उनने हमें लिस्ट बना के दी, मैंने कहा हमारा बाप 3 लोग में नहीं खा सकता इतना, 3 दिन में हम इतना नहीं खा सकते, सच बोला। आचार्य ये कहते हैं हम क्या परहेज करें, क्या परहेज करें, क्या परहेज करें। अब ये ब्रह्मचारी सुमित चंद पहुंच जाए, सुमित प्रकाश जी, कि हमें परहेज बताओ, सम्मा दशमी की प्राप्ति के लिए क्या परहेज करें हम। और वे कहेंगे थोड़ा कम करो। जो उसकी भूमिका में होता है उतना तो तुम करते ही हो, अब हम तुमको और क्या कहें। लेकिन हमारा बचन उधर ही जाता परहेज 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 परहेज, क्या करोगे परहेज। अपन जैनी लोग तो इतने परहेजी हैं, वास्तव में जैनियों के आहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस एक घी और शक्कर, बस 2 चीजें, और कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए छोड़ने लायक है, समझे ना। तो अभी मैं, हाँ कहाँ चलता था अपना, तो पेज मेरा गड़बड़ हो गया है। हाँ हाँ, कर्म का दोष नहीं दिया कि अनादि से क्या उन्होंने। अब वो कहते हैं कि अनादि से, और फिर टीका में अमृतचंद्र उससे 10 कदम आगे। टीका में क्या कहते हैं अमृतचंद्र, मैं भी मेरे में जरा निकाल लूँ, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया मेरा। हाँ, अमृतचंद्र क्या कहते हैं, सुनो, के अनादि से ही आत्मा का स्वभाव परिणमन है। अब ये स्वभाव परिणमन कह रहे, वो राग को स्वभाव परिणम कहना चाहते हैं। थोड़ी शंका मैंने कल की थी, वो वैभाविक शक्ति। देखो, जीव को अपने मिथ्यात्व का वेदन हो तो फिर गड़बड़ हुआ है। एक सवाल क्या, गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और संयम भाव पाया जाता है, किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। माना स्वाभाविक परिणमन करने के लिए स्वभाव से ही, अनादि से, उसको कोई टॉनिक मोनिक देने की जरूरत नहीं है कि तब वो स्वाभाविक परिणमन कर पाएगी, है ना। अतः आत्मा में भी स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। माने परिणमन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा कि हमारा हार्ट चलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेटा जिस दिन से पैदा भये वो हार्ट में चलने की सामर्थ्य उस दिन से ही, पैदा होते से ही आई है, आप जानते हो। और
ये जो किडनी के ऑपरेशन होते हैं ना, तो किडनी दान देते हैं, तो 2 किडनी हो तो हमें 1 किडनी दान में दे देते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या समझाते हैं, आप चिंता मत करना, अरे शरीर को जितनी जरूरत है किडनी की वो तो 1 बहुत है, प्रकृति तिगुनी व्यवस्था करती है। क्या जितनी जरूरत है उससे तिगुनी व्यवस्था करती है। हार्ट को भी जितनी जरूरत है शरीर को, उससे तिगुनी ताकत होती है हार्ट में, इसलिए वो 33% चलता है, तब तक भी तुम जिंदा रहते हो। समझ में ना? हर अंग में प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि कहीं कोई कमी हो जाए तो तुम खत्म नहीं हो जाओ, तिगुनी ताकत है। ऐसे इस स्वभाव से ही स्वास्थ्य तो तुम जन्म से लेके पैदा हुए हो। ये तो कोई महाभागे होंगे हम जैसे जो बीमारी भी जन्म से लेके पैदा होते हैं। हर एक को थोड़ी वंशानुगत बीमारियां होती हैं। ये डॉक्टर ना तुम्हारा क्या नाम है, सालगिया, कहीं रहता ना बम्बई में, कहाँ समझ गया ना, बल्दी पे। उसने तो ये कहा कि तुम काहे को दुखी होते हो, तुम्हें जो बीमारी है उसमें तो कोई 30 वर्ष की उम्र के पार होता ही नहीं है, तुम अभी तक जिंदा हो। सोचने की बात तो ये क्यों है, क्या ऐसा बोला सालगिया, नाम बता रहा हूँ डॉक्टर का। क्या ये भैया खुला ही नहीं है, तुम चलेगा कैसे, चार्ज तक घुसा दो इसमें, चालू ही नहीं, इसमें तो चालू उठ गया, हमें तो गया दिखता है, लाइट बंद चलेगी, ये गड़बड़ है इसका कनेक्शन है। जो भी हुआ हो देख लेना, अभी तो सुनो शांति से, नहीं गायब है। ये समझिए ना, स्वाभाविक से तो ये ऐसा है कि ये कहते हैं तुम्हारे में शुद्ध स्वभाव रूप प्रणमन होना, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम इसकी चिंता मत करो। उसके लिए तुम्हें किसी दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी क्या आदत पड़ गई है, कर्म के उदय से विकार हुआ और कर्म के क्षयोपशम से विकार में थोड़ी छुट्टी मिल गई है, और कर्म के क्षय से पूरी छुट्टी मिल गई। वो जो स्वभाव का प्रकट हुआ वो भी कर्म के खाते में। मेहमानों के आने से परेशानी हुई थी और परेशानी मिट गई मेहमानों के जाने से। इसका सुख भी मेहमानों पर निर्भर और दुख भी मेहमानों पर निर्भर। समझ में? इसलिए नियम सार में छायक भाव को भी विभाव कहा है, फिर इसी तर्क में, क्योंकि उसमें निमित्ताधीनता है। कर्म गया तो कर्म गया तो कर्म गया तो, वो भी कर्म से, एक कर्म के आने से और एक कर्म के जाने से, तेरे से कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये कह रहा है कि कर्म के जाने से केवल ज्ञान नहीं हुआ और कर्म के आने से राग नहीं हुआ। राग रूप प्रणमन होने की तेरे में विभाव स्वभाव नाम की एक शक्ति है, ये पर्यायगत स्वभाव है। ये बहुत कठिन बात है, सब जगह है, आगम में है, गुरुदेव सिंह ने रखा है। कौन मेरी बात समझ गए ना? जिस प्रकार आप देखो, एक उदाहरण से समझाते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है। अब हमारी दुनिया में कपड़ा ये स्वभाव से ही निर्मल है ना, और इसे साफ करना हो तो क्या करो, साबुन लगाओ, क्या करना हो साबुन लगाओ। अरे साफ तो है ही वो स्वभाव से, साबुन लगाओ क्यों कहते हो, मैल हटाओ कहो ना। और आचार्य तो कहते हैं तुम क्यों साबुन लगाने में, मैल हटाने के चक्कर में पड़ते हो। बस मैल को देखो ही मत,
और अंदर में जो निर्मल स्वभाव पड़ा है उसे देखो, लगे न इंदु मैल को, तो फिर क्या होगा कि वो अपने आप हट जाएगा। क्यों? ये अपने बाल बढ़ते हैं ना, क्यों? ये दाढ़ी की और तुम रोजी ना बनाते हो, और नहीं बनाते तो अभी तक घुटनों तक आ जाते। क्यों? सिर के बनाती हैं, नहीं माताएं बहनें सिर के बाल नहीं बनवाती हैं, तो इनकी ज़मीन पे कहाँ पहुँच गए? अरे एक सीमा के बाद अपने आप बढ़ना बंद हो जाएंगे, अपने आप गिरने लगेंगे, अपने आप कम टूटने लगेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई के बाल जमीन पे छूने वाले नहीं हैं। अपना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाए जिंदगी भर, तो भाई बहुत से बहुत नाभि तक आए, बस उसके आगे कहाँ बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ना बंद कर देंगे। उनमें स्वभाव में बड़ा हुआ है। देखो, हटाने फटाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप हट जाएगा। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है और निर्मलता रूप परिणमन होने में समर्थ है, उसे अपने निर्मल परिणमन के लिए पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। तथापि उसके स्वभाव से ही यह योग्यता भी विद्यमान है कि यदि उसे काले तमाल पुष्प के संयोग मिले तो वह काले रंग रूप परिणमित हो जाता है। यदि उसे केले के हरे पत्ते पर रख दिया जाए तो वह हरा हो जाएगा। यदि उसे पीले वस्त्र के स्वर्ण पात्र में रख दिया जाए तो पीला हो जाएगा। वो अब क्या है, स्फटिक मणि का अर्थ तो समझते होंगे ना आप, जिसका वास्तव में खुद का कोई कलर नहीं होता और जो कलर आ जाए उस कलर में रंग जाता है। वो कलर नहीं होता, माने निर्मल, माने कलर माने मेल। यहाँ कलर का नाम ही मेल है। हम साबुन लगाकर वस्तु को निर्मल थोड़ी करते हैं। हम तो काला रंग मेटकर सफेद रंग में रंगते हैं। साबुन लगाते हैं, उसे धो डालते हैं, फिर उस पर नील लगाते हैं, टिनोपाल लगाते हैं। क्यों? ये अंदर निर्मल हो गया ना। हमें निर्मल क्या चाहिए? फिर नया मेल चढ़ाते हैं। अब तुमको वो काला मेल पसंद नहीं है, वही नीला मेल पसंद है। भाई बात तो इतनी है क्या नहीं? है? तुमसे ज्यादा खराब हालत हमारी है। इसको थोड़ा बहुत माल मैल निकालते हैं और बाद में इस पे चावल चढ़ाते हैं। नहीं है समझ में? कलफ लगाते हैं ना। अब मुझे चावल से एलर्जी है तो कुर्ता में चावल की कलफ लगी होती है, खुजली होने लगती है। मैं नहीं लगा सकता। मक्की की और कुर्ती उसी बनती है, मक्की की हो तो खुजली होने लगती है, मुझे एलर्जी। तो कहाँ शुद्ध वस्त्र अपन पहनते हैं? क्यों? सुमित प्रकाश जी के शुद्ध हैं। और एक उदाहरण मिल गया तो घबराना नहीं। तो देखो देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार वो स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध है, अब उस पर सोने के पत्र पर रख दो तो सुनहरा दिखता है, तमाल पुष्प की डांक लगा दो तो काला दिखता है, और दूसरा क्या है, केले के पत्ते पर रख दो तो हरा दिखाई देता है। तो वो हरा हो गया है क्या? देखो, कपड़े को लाल रंग में रंगो तो लाल दिखता है, ऐसा नहीं लिखा। कपड़े का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये सिद्ध करना है कि जब आपको हरा दिख रहा है तब भी वो हरा नहीं है, निर्मल ही है। हरे मेल, हरा माने मेल, काला माने मेल, सुनहरी माने मेल, और निर्मल उसके विरुद्ध है। तो वो हम ऐसा उठा के बता देंगे, ऐसा देखो देखो निर्मल है ना, तो ये रखा, अब ऐसा दिखने लग गया, अभी रखा। हम बार बार दिखा सकते हैं ना उठा उठा करके। एक रंग को कपड़े में से ऐसा बार बार हम नहीं कर सकते।
इसलिए उदाहरण हमने स्फटिक का दिया। लेकिन कपड़े की वही हालत है कि कपड़ा सफ़ेद और लाल रंग, तो जब वो लाल रंग में रंगा कपड़ा है तब भी कपड़ा तो सफ़ेद ही है। जैसे स्फटिक मणि सुनहरी नहीं हुआ, काला नहीं हुआ। कब? जब वो सुनहरी और काला दिख रहा है तब। वो तो उसमें उसको ऐसा झलकाने की का स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा राजरूप हुआ ही नहीं है। ये तो कर्म की डाक लगती है। कर्म की डाक वो निमित्त हो गया ना, इसलिए कर्म का उदय हो गया निमित्त, तब वो ऐसा दिखता है नहीं। तो फिर वो ऐसा परिणमन क्यों हुआ? तो कहते उसका परिणमन स्वभाव है। परिणमन स्वभाव है, लेकिन सुनहरी क्यों हुआ? तो कहते हैं कि अब जरा समझना, ये बहुत मर्म का बिंदु है कि उसका सुनहरी चीज के संयोग में आए तो सुनहरी दिखना स्वभाव है, ये उसका विभाग नहीं है। ये भी, इसमें भी कर्म भरम कुछ नहीं है। आप समझ जाए ना, वो सुनहरी दिखना भी उसका स्वभाव है। हाँ, सुनहरी हुआ ही नहीं, वो कह रहे हैं। अब तुमको हमने 6 दफे ऐसा उठा उठा के बता दिया। अब तुमसे कहा कि अब जे सुनहरी दिख रहा है तब जे स्फटिक मणि कैसा है? बोलो कि ये तो निर्मल ही है, ये सुनहरी नहीं है। सुनहरी स्फटिक मणि आज तक न दुनिया में कभी हुए हैं और न कभी होंगे। ऐसे ही राग वाला आत्मा निगोद में भी नहीं हुआ और न कभी होगा। तो संयोग से हो गया ना। अरे संयोग से हो गया तो खेल खत्म हो जाता। संयोग होने पर भी हुआ नहीं ना, दिखना, और दिखना उसका स्वभाव है। हम क्या करें? वो उसमें भी पर का दोष नहीं है। तो फिर स्वभाव हो गया, तो राग रूपण में स्वभाव हो गया। तो गुरुदेव बहुत पसंद करते थे, कर्म कृतई भावई अस्माह तो भी प्रतिफलती, है ना। विवादी बाल अज्ञानियों को मालूम पड़ता है, विवादी बाल सानाम माने मूर्खों को दिखाई देता है, और वो भी उसमें निमित्त पर संग एवं के परसंग ही निमित्त है। तो फिर परसंग में बहुत झगड़ा है। अब परसंग का अर्थ अकेला गुरुदेव ने सही किया, और हर जगह देख लेना वो अर्थ सही नहीं किया। तो वो कहते हैं कि पर ने किया, बस पर ने किया, पर ने कि पर की संगति ने किया। वो कहते हैं पर की संगति ने किया नहीं, पर के संग से वैसा दिखने रूप ये हुआ। हुआ तो यही, कर्तृत्व उसके माथे नहीं है, क्योंकि उसके माथे कर्तृत्व ले जाने से अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर मोक्ष का मार्ग उसके हाथ चला गया। यदि कर्म ने हमें विकार कराया है तो विकार का नाश करने के लिए कर्मों के हाथ जोड़ो, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो। भैया छोड़ दे, हमने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा? क्यों? हमने उनकी की, और भगवान के पास जाकर के भी ऐसी बातें करी। मैं पंक्तियां बोलूंगा तो आप कहेंगे आप किसी के विरोधी हो, लेकिन किसी के नाम पर मत जाना। इनको ने कु बिगार मैंने कछु नाई कियो जू, बिन कारण महाराज बहु वेद बेर लियो जू। मैंने इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं किया था। इनको ने कु बिगार मैं कछु नाई कियो जी, बिना कारण बहुत बेर इनने लिया, मेरे से बदले की बात नहीं। दुष्टन देऊ निकार साधु ने को राखे लीजे। आगे की पंक्ति नहीं बोलूंगा। बोलना है, सुनो। दुष्टों, बस
दुष्ट तो यही, तुम उन्हें दुष्टों को निकाल दो कि निकलो चलो बाहर आओ, क्या दुष्टों को निकाल दोगे? दुष्टों को ही तो निकाल रहे कि गलती खुद कर रहे, कर्म को दोष लगा दे। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई और अग्नि सहे धन घात, लोहे की संगति पाई। अगली पंक्ति सुननी है। बिन बे भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजे। ढील करने की तुम्हारी बहुत आदत है, जल्दी फटाफट निपटाओ। अरे भूधर दास जी का कार्य नहीं जा रही तो भूधर दास जी का विरोध करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भैया हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। और भूधर जी के दास जी के बारे में सुनना हो तो समझ बताऊं, हमारा बड़ा पंडित टोडामल व्यक्तित्व कर्तृत्व, उसमें हमें करीब 128 इतने वर्ष पुरानी, टोडामल जी के ज़माने की 228 वर्ष पुरानी एक प्रति मिली है, वो चर्चा समाधान की। और चर्चा समाधान की प्रति में ये नीचे नोट लिखा है कि ये पंडित भूधरमल जी ने आगरा में ये लिखी और जयपुर में पंडित टोडरमल जी ने सभा में इसे बांची। क्या? तो इसमें 1 से लेकर इतने अंक तक के प्रश्न तो सही हैं और उसके आगे के प्रश्नोत्तर आगम से मिलते नहीं हैं। गलत है, नहीं लिखा। इसलिए सुधीजन सोच समझकर सुधार कर पढ़ना, ऐसा नोट लिखा मिला है। उसकी पेज की फोटो कॉपी मैंने उसमें छापी है और उसे छपे भी कितने हो गए? सन 71 में छपी थी। अब 71 से कितने साल हो गए? 39 साल। फिर कोई पढ़ता ही नहीं है। अंग्रेजी लिखा ना उसमें क्लियर। अब बोलिए, अब क्या करें? अत्यंत विनय पूर्वक उन्होंने जो बात लिखी, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। और फिर जब नहीं कोई चक्कर होए तो अपने यहाँ पर एक खाता है ना, ये सब व्यवहार नए का कथन है, बस खत्म, उस खाते में डाल देना, झगड़ा खत्म। देखो आगे पढ़ते हैं। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है और अपने स्वभाव रूप परिणमित होने में पूर्ण समर्थ है। तथापि अनादि से ही अन्य वस्तुभूत जड़ मिथ्यात्वादि कर्मों के संयोग से एक अन्य वस्तुभूत आत्मा का उपयोग भी मिथ्यात्वादि विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा है। ये वर्तमान की परिस्थिति है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि का काले हरे पीले रंग रूप परिणमन उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक भाव है, उक्त विकृत परिणमन का स्फटिक मणि के भीतर प्रवेश भी नहीं है, उसी प्रकार यह मिथ्यात्वादि रूप परिणमन भी आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश ही संभव नहीं। कहाँ? आत्मा में, आत्म स्वभाव में। इतना सब कुछ होने पर भी स्वभाव में प्रवेश संभव नहीं है। वर्तमान क्षणिक अवस्था में तो वह स्फटिक मणि रंग बिरंगा हो ही गया है। उसी प्रकार स्वभाव से शुद्ध बुद्ध भी यह आत्मा क्षणिक अवस्था में तो मिथ्यात्वादि भावों रूप हो ही गया है। इस बात इस गाथा में कह रहे। देखो आगे, उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परसंग से मिथ्यात्वादि विकारी भावों रूप परिणमन होना पर्यायगत स्वभाव है,
दो तरह की योग्यता होती है, एक पर्यायगत योग्यता और एक त्रिकाली योग्यता, समझे ना? है पर्यायगत स्वभाव है और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। इसका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अब तुम घबराओगे अनादि से, भैया अनादि से हमें बहुत डर लगता है, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है, तुम्हारी जड़ से बीमारी है, ये तुम्हारे पैतृक की है, माँ बाप को थी वहाँ से आई है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हम ये कहें कि अब हमने कोई गलती नहीं की, कोई बीमारी हो गई हो जन्म से ही है, तो चलो भैया क्या नहीं इधर बैठो, अनादि से है लेकिन ठीक हो सकती है। जन्मजात बीमारी है लेकिन ठीक हो सकती है। रागादि अनादि से हैं, इसलिए बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब 6 दिसंबर को हुआ था ना, गिरा थी, गिरी थी ना, मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद का वो तो विवादित ढांचा भारतीय जनता पार्टी की भाषा में। क्यों? तो मेरे को टीवी पे बुलाया मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के तत्काल बाद, और मैंने कहा इस मामले को अदालत नहीं निपटा सकती। क्यों? अदालत में तो ये कानून है कि 12 बरस से जिसके पास कब्जा है वो उसकी, कागज पत्र तुम रखे रहो। तो 12 साल से किसका कब्जा है ये तो मालूम है, बोलो पूछो भारतीय जनता पार्टी वालों से, उन्हें मान्य है? क्यों नहीं निपटेगा ना अदालत में? और ये नेताओं से नहीं निपटेगी। क्यों? कि उन्हें निपटाना ही नहीं है। जिस दिन निपट जाएगी उस दिन हिंदू वोट किस आधार पर मांगेंगे और मुसलमान वोट किस आधार पर मांगेंगे? इनको तो रखना है मुद्दा, हर साल 5 साल में एक दफे जिंदा रखना है, बस 5 साल तक साइलेंट, फिर चलने दो बेटा, भगवान का जो कुछ हो सो हो। नेताओं की चलती रहेगी, भगवान अपने आप ही है 100-125 वर्ष से कैद में है ना, कहाँ? अंतरिक्ष पारसनाथ में, और चलती रहेगी अपने। उन्हें क्या निपटा? उन नेताओं से नहीं निपटेगी तो किन से निपटेगी? तो मैंने कहा उन संतों से निपटेगी कि जिनका वास्तव में जनता पर कब्जा है और जनता जिनकी बात सुनती है, और वो कैसे निपटेगी उसकी विधि में बता देता हूँ, और मैंने बताई टीवी पे, तुम्हें सुनना। हमारे शास्त्रों में लिखी है कि अयोध्या 72 वो क्या बोलते हैं अपने, योजन चौड़ी, और कितनी थी ऐसे, इतनी लंबी चौड़ी थी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, जो 72 मील चौड़ी और 96 मील लंबी होती है। तो कितनी लंबी चौड़ी थी? इसमें मैंने कहा कौन माई का लाल कह सकता है कि राम का जन्म यहाँ पैदा हुए थे, एक कौशल्या के अलावा और कौन बता सकता है कि इस जगह जहाँ मंदिर बना है यहीं पैदा हुए? अयोध्या तो इतनी लंबी चौड़ी है, तो काय को झगड़ना? और राम के राज्य में राक्षस भी रहते थे जो उनके परम शत्रु थे, उन्हें जीत के आए थे, लेकिन सारे लंकावादियों को उन्होंने इस देश में से निकाल के बाहर नहीं किया था। क्यों? उन राम के राज्य में रहते थे कि नहीं? कहते मुसलमानों को निकाला जा सकता है इस देश में, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। एक कहीं बहुत बढ़िया मंदिर बना लो, कहीं भी बढ़िया जगह चुन के, और एक कहीं बहुत बढ़िया मस्जिद बना दो, बहुत बढ़िया, दोनों जने मिलके क्या, और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉलेज बना दो जिसमें हिंदू मुसलमान की सबकी लड़कियां लड़के पढ़े। ये उपाय है, लेकिन ये साधु महात्मा जिनके हाथ में जनता है ये कर सकती है, क्योंकि ना इन्हें वोट चाहिए और ना इन्हें कानून की किताब देखना है। क्या समझ में आया कि नहीं आया?
अरे भाई ये कैसे निपटेगी? ये वस्तु का स्वरूप आत्मा में क्या है, राग है कि नहीं है, कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ रहा था मैं? इतना सब कुछ होने पर भी ये नहीं, इसका परिणमन अनादि से है, इस कारण अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। अतः चिंता करने की कोई बात नहीं है, किंतु सजग होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ यह एक बात विशेष जानने योग्य है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्वादि भावों का नाश हो जावे तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में कहा गया था, यद्येक बार अमृजित। इसलिए चिंता की बात नहीं है कि हम बार बार नाश करेंगे और फिर बार बार ये पैदा हो जाएंगे। एक बार जल मूड से गया तो फिर अनंत काल तक तुम अनंत निश्चिंत होकर अनंत सुख भोगना रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव।